जो व्यक्ति कथाएं सुनेगा उसी के लिए मोक्ष के दरवाजे भी खुलेंगे, उसी के लिए भक्ति के दरवाजे भी खुलेंगे। जो सुनेगा ही नहीं उसके लिए कोई दरवाजा नहीं है। जो पैदा होते ही एकांत में चला गया, किसी भाषा की संगत में नहीं आया, वो कौन सी भाषा बोलेगा? कौन सी भाषा बोलेगा? कोई भाषा नहीं, उसको कोई ज्ञान नहीं होगा किस वस्तु को क्या कहते हैं, क्योंकि वो संगत नहीं किया। आपको जो भी भाषा सीखनी है, आपको उस भाषा को बोलने वालों की संगति करनी पड़ती है। ऐसे ही भगवान को सीखना है, भगवान को देखना है, तो भक्ति करनी पड़ेगी, संगति करनी पड़ेगी, सत्संग। सत्संग करो, सत्संग करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। सत्संग की अनोखी महिमा है, अद्भुत महिमा है प्रिय भक्तों। इसलिए नारद जी कहते हैं, मैंने संतों की संगति की और मेरी माँ को सांप ने डसा, मेरी माँ तो चल बसी, पर मैं खूब भगवान का चिंतन किया और भगवान की भक्ति के कारण मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया। व्यास जी महाराज ने नारद जी के चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोकों का निरूपण कर दिया। 18,000 श्लोक लिखे। भागवत की शुरुआत वेद व्यास जी ने महाभारत के युद्ध से की। यह महाभारत का युद्ध बड़ा अद्भुत युद्ध है। इस युद्ध में बहुत सारे नाम हैं। एक नाम है शिखंडी, जानते हैं शिखंडी को? ये वही है जिसके कारण भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी। ये शिखंडी कौन है? ये पिछले जन्म की अंबा है। शिखंडी का पूर्व जन्म है अंबा। एक्चुअल हुआ क्या था कि भीष्म पितामह अंबा का हरण करके ले आए थे अपने भाइयों के लिए कि इनसे तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। अंबा, अंबिके और अंबालिके नाम की 3 को लाए थे। तो ये जो अंबा नाम की महिला थी, इसका किसी राजकुमार से प्रेम था और उससे इसका विवाह होने वाला था और ये भीष्म पितामह पकड़ के ले आए। अब अंबा ने बाद में बताया कि मैं तो फलाने राजा से प्यार करती हूँ और उससे विवाह मेरा तय हो चुका है, पर आपने मेरा हरण कर लिया, मैं विवाह नहीं करूंगी आपके भाइयों से। पितामह को लगा ठीक है आपका प्रेम है तो आप जाओ, छोड़ दिया। तो अंबा अब अपने होने वाले प्रेमी के पास गई कि देखो अब आप मेरे से विवाह कर लो। उसने मना कर दिया, नहीं, तुम्हें किसी राजा ने उठा लिया है, हरण कर लिया है, और हरी हुई स्त्री का मैं पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कर सकता, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अब जिसने तुम्हें जीत लिया है, पहले के जमाने में ना एक राजा दूसरे राजा को जीत लेता था, तो जीते हुए राजा का सारा धन इसका हो जाता था जो जीत लिया। तो कहा कि अब तुम पर भीष्म पितामह का ही अधिकार है, जाओ। अब अंबा तो बेचारी, उसकी जिंदगी खराब। अब वो भीष्म पितामह के पास आई, बोले आप हमसे विवाह करो क्योंकि आपने हमारा हरण किया है, जबरदस्ती हरण कर लिया है। पितामह ने मना कर दिया कि मैं तो ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ले चुका हूं और मैं आपसे विवाह कर नहीं सकता। अब क्या करें? बेटा कुछ लोगों को यहां आगे भेज दो, यहां कुर्सियां खाली हैं, कुछ आगे मैया आ जाओ, यहां जाओ मैया, आगे आ जाओ। जो आगे आ जाएं तो पीछे से घूम के आगे। बेटा आप लोग बैठो, आप लोग जहां बैठो बैठो, जहां आप लोग जहां बैठे वहीं बैठो, आप जहां बैठे वहीं, जो पीछे खड़े हैं वो आगे आ जाएं, घूम के आ जाइए आगे ऐसे। मैया आप बैठो जहां बैठी हो, मेरी माँ आप बैठो, आप बैठो वहीं बैठो, आप लोग वहीं बैठ जाओ, आप लोग तो वहीं बैठ जाओ। आप लोग जहां बैठे हो वहीं बैठे रहिए सब लोग।
जो पीछे खड़े हैं वो आगे आ जाएं। तो अम्बा आप लोग बैठे रहिए, मैया आप लोग जहां बैठे हो वहीं बैठिए। आप लोग भी बैठ जाएंगे, पीछे के लोग यहां आ नहीं पाएंगे। फिर आप जहां बैठे हो वहीं बैठिए। मेरी विनती है, प्रार्थना है बेटा, सबको वहीं बिठा लो। जो जहां बैठा है बैठो, सबको वहीं बिठा लो। अच्छा सुनो श्री, अब आप लोग थोड़ा खिसकाओ आगे, मैया थोड़ा आगे खिसकाओ, सब लोग आगे आ जाओ। श्री अम्बा जो है, अब वो भीष्म पितामह से कहती हैं मेरे से विवाह करो। भीष्म पितामह ने कहा मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूं, मैं कैसे कर लूं विवाह, अब तो हो नहीं सकता। उसने, अब उसके मन में गुस्सा आ गया कि मैं भीष्म पितामह को मारूंगी। पर वो एक लड़की थी, वो एक स्त्री थी। भीष्म पितामह बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, उन्हें कैसे मारे। तो उसने कार्तिकेय भगवान जी की तपस्या की। तपस्या करती 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 बूढ़ी हो गई। कार्तिकेय भगवान प्रकट हुए, कमल का एक हार दिया, माला दिया। बोले ये जो अपने गले में पहन लेगा उसके हाथों भीष्म पितामह की मृत्यु होगी, जाओ। उसने बड़े बड़े राजाओं को वो माला दिखाई, कहा भीष्म पितामह से युद्ध करना पड़ेगा, पहन लो। पर कोई पहनने से मना, सबने मना कर दिया। तब वो चलती चलती द्रुपद राजा के पास पहुंची। द्रुपद राजा से कहा आप पहनिए, आप पितामह से युद्ध करिए। द्रुपद ने कहा नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, भीष्म पितामह बहुत पावरफुल हैं और उनसे युद्ध करना पांव में कुल्हाड़ी मारने के जैसा। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वो माला फेंक दिया। और जब फेंका तो वो एक वहां पर स्तंभ था, खंबा, उस खंबे में जाके वो माला, उस माला का ये प्रताप था कि वो कभी मुरझाएगा नहीं, ज्यों का त्यों नया का नया रहेगा। वो खंबे पर लटक गया, लटका रहा। और इसने अब भगवान शिव की आराधना शुरू की अम्बा ने, और भगवान शिव को खुश कर लिया। भगवान शिव से कहा कि पितामह भीष्म को मारना है, बताइए। तब भगवान शिव ने कहा भीष्म पितामह को मारने की ताकत मैं तुम्हें ही देता हूं, पर इस जन्म में नहीं, इसके लिए तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। वही अम्बा इस जन्म में शिखंडी के रूप में प्रकट हुई। वो स्त्री बन के आई। क्या बन के आई? स्त्री। लेकिन उसके माँ बाप ने उसका पालन ऐसे किया जैसे ये लड़का है। वो थी लड़की, पर उसका पालन कैसे हुआ? लड़कों जैसे। कोई को नहीं पता नगर में कि लड़की, सबको ये पता ही लड़का है। संयोग से उसका विवाह कर दिया। अब लड़का समझ के विवाह कर दिया लड़की से। और जब वो लड़की आई, दुल्हन आई, उसने कहा अरे ये तो लड़की है। तो वो नाराज होकर अपने पिता के पास गई। उसके पिता ने युद्ध की तैयारी की कि मेरी बेटी का अपमान किया है इन्होंने, चढ़ाई कर दी द्रुपद के यहां। तब वो नाराज होके शिखंडी जंगल में गया। तब जंगल में एक यक्ष बैठा था। उस यक्ष ने कहा कि मैं एक दिन के लिए तुम्हें पुरुष बना सकता हूं। देखिए ये जो टेक्निक है ना आज की, जो स्त्रियों को पुरुष बना देते हैं, ये विद्या कोई आज की ही नहीं है। ये विद्या 5,500 साल पहले शिखंडी के लिए प्रयोग की गई थी। और शिखंडी जैसे और कितने उदाहरण हमारे शास्त्रों में इसके मिल जाएंगे, जहां स्त्री को पुरुष बनाया गया और पुरुष को स्त्री बनाया गया। तो ये जो विद्या है ये 5,500 साल पुरानी है। ये मेडिकल साइंस में आज होता है। आज पुरुषों को स्त्री बना दिया जाता है और स्त्रियों को पुरुष बना दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। पर वहां पर रियल हुआ। आज यदि किसी पुरुष को स्त्री बना दिया जाए तो वो स्त्री जैसा दिखने तो लगेगा, लेकिन वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। पुरुष को यदि स्त्री बनाया जाए तो वो स्त्री जैसा लुक तो आ जाएगा, बट वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता।
लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा भी विधान है कि पुरुष स्त्री बन के बच्चा भी पैदा कर सकता है। ऐसा कई बार शास्त्रों में इसका जिक्र मिला है। तो हमारे शास्त्र जो हैं, ये साइंस जहाँ तक पहुँचा है वहाँ से आगे ऑलरेडी 5,500 साल पहले वो पहुँच चुके हैं। तो शिखंडी बन गए। यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए पुरुष बनाता हूँ और तुम अपनी पत्नी से कह देना कि तुम्हें कन्फ्यूजन हुआ है, तो ये जो युद्ध की स्थिति बनी है, ये युद्ध की स्थिति टल जाएगी, युद्ध टल जाएगा। चलो, शिखंडी को एक दिन के लिए यक्ष ने पुरुष बना दिया और शिखंडी गए अपनी पत्नी से कहा, देख मैं तो पुरुष हूँ। उसको लगा अरे मेरे को कन्फ्यूज हो गए, मैं कन्फ्यूजन होगी, बहुत बड़ा। उसने युद्ध टाल दिया। अब शिखंडी दूसरे दिन चले गए कि भाई आपने तो हमें एक दिन के लिए पुरुष बनाया था, अभी अपना पुरुषत्व वापस ले लो। तो वो यक्ष रो रहा था। यक्ष ने कहा कि मुझे कुबेर ने श्राप दे दिया है, क्योंकि यक्ष कुबेर के अंतर्गत आते हैं। कुबेर ने कह दिया है कि तुम स्त्री कैसे बन गए, तुम तो पुरुष थे, क्योंकि यक्ष ने अपना पुरुषत्व दे दिया शिखंडी को और शिखंडी का स्त्रीत्व ले लिया स्वयं। अदला बदली हो गई, एक बन गया पुरुष, एक बन गई स्त्री। तो कुबेर ने कहा कि जाओ, तुमने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दिया है, अब जब तक शिखंडी जिंदा रहेगा तब तक वो ही पुरुष रहेगा, तुम स्त्री। जब वो मरेगा तब उसका पुरुषत्व तुम्हें प्राप्त होगा। अब वो बोला अब तो मैं नहीं ले सकता, श्राप लग गया, कुबेर ने मना कर दिया है। तब से फिर शिखंडी स्त्री रूप में पैदा हुआ था, पर सारी जिंदगी वो पुरुष रहा, सारी जिंदगी वो पुरुष रहा। पहले स्त्री था, बाद में क्या हो गया, पुरुष। वही शिखंडी भीष्म पितामह के सामने जाकर खड़ा हो गया, अर्जुन के रथ में, अर्जुन के रथ में खड़ा हो गया। और भीष्म पितामह ने बाण इसलिए नहीं चलाया क्योंकि वो कभी स्त्रियों पर बाण नहीं चलाते थे। दुर्योधन ने कहा कि पितामह ये स्त्री नहीं है, ये तो अब पुरुष हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, भले पुरुष हो गया पर पैदा तो स्त्री हुआ, पैदा तो स्त्री हुआ। तो शिखंडी पर बाण ना चलाकर पितामह ने अपना प्रतिज्ञा पूरी की कि वो कभी स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते, और उसका फायदा अर्जुन को मिला। अर्जुन ने बाण चलाया और भीष्म पितामह बाणों की, उसमें दोनों ने बाण चलाया था, शिखंडी ने भी और अर्जुन ने भी। तो शिखंडी जो पिछले जन्म में अम्बा थी, उसकी इच्छा थी कि भीष्म पितामह मारे जाए मेरे हाथों, तो उसके हाथों मारे गए। पर चूंकि अर्जुन ने भी बाण चलाया तो कारण शिखंडी बने, मारा अर्जुन ने। पितामह भीष्म, वैसे किसी के मारे भीष्म पितामह मरे नहीं, क्योंकि उन्हें तो ऑलरेडी इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो वो बाणों की सैया पर लेट गए, और भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे तो दोनों तरफ कौरवों की सेना, पांडवों की सेना, कौरवों का पक्ष और पांडवों का पक्ष, दोनों पक्ष में शोक की लहर दौड़ गई, दोनों पक्ष रोने लगे। शिखंडी बोला कि मेरा तो इतना बड़ा सपना पूरा हो गया भीष्म पितामह को मारने का, लेकिन ये तो कोई खुश हो ही नहीं रहा। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। शिखंडी पहुंचे, भीष्म पितामह ने माफी मांगी। भीष्म पितामह ने कहा, शिखंडी मैं अपराधी हूं, तुम्हारा पिछले जन्म का मुझे सब ज्ञात है। अच्छा, शिखंडी को अपना पूर्व जन्म याद था, वो जो माला कार्तिकेय जी ने दी थी, वो जिस स्तंभ में थी, इनके दूसरे जन्म होने पर शिखंडी ने वो माला खुद से गले में पहन ली थी। कुल मिला के शिखंडी को अपना पूर्व जन्म याद था कि मैं कौन थी, मैं क्यों जन्म ली हूं, तब तो मारा, नहीं तो क्यों मारते। तो भीष्म पितामह कहते हैं, कुल मिला के आपने किसी को सताया तो उसका देखो दंड मिलता है। भीष्म पितामह भले दिग्गज थे, भले भक्त थे, भले कुछ भी था, लेकिन उन्होंने गलतियां की। भीष्म पितामह से एक गलती ये हुई कि अम्बा का जीवन बिगाड़ा। दूसरा गलती ये हुई कि भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए देखते रहे, तमाशा। तीसरी गलती ये थी कि दुर्योधन गलत करता गया, उसके हर अपराध को सहते गए।
भीष्म पितामह की एक मजबूरी भी थी। मजबूरी क्या थी? ये भीष्म पितामह शांतनु पुत्र हैं। भीष्म पितामह की मां कौन है? भीष्म पितामह की मां कौन है? माता गंगा। ये गंगा मैया है ना, ये गंगा मैया के पुत्र हैं भीष्म पितामह। गंगा पुत्र हैं भीष्म पितामह। तो बात ऐसी है कि गंगा मैया का विवाह शांतनु से हुआ। गंगा मैया ने एक शर्त रखी थी कि मैं आपसे विवाह तो करूंगी, पर मेरे जितने बेटे होंगे उन बेटों का मुझे जो मन में आएगा मैं करूंगी, आप रोकेंगे नहीं। तो शांतनु ने नहीं रोका, जो मन में आया। गंगा जी का पहला बेटा हुआ तो उस बच्चे को गंगा जी ने पानी में डुबा दिया, गंगा जल में डुबा दिया, वो खत्म हो गया। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, सातवें को। जब आठवां बेटा हुआ तो शांतनु ने रोका, देवी हम राजा हैं और राजाओं को कम से कम एक बेटा तो चाहिए जो राज्य का पालन कर सके, समाज की सेवा करे, तो राजा को बेटा तो चाहिए। तो गंगा ने फिर ये पुत्र सौंप दिया शांतनु को और कहा कि मेरे काम में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, करेंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो गंगा वहां से चली गई और गंगा गंगा हो गई, पानी पानी हो गया। गंगा एक रूप में पानी है, गंगा एक रूप में नदी है, पर गंगा एक रूप में मां है, स्त्री है। तो वो चली गई। इसलिए भीष्म पितामह को जब सैया पर, बाणों की सैया पर लेटे और उन्हें प्यास लगी तो गंगा मैया ने प्रकट होकर के उन्हें की प्यास बुझाई थी। तो भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं। फिर भीष्म पितामह के जो पिता शांतनु हैं, अब इनकी कथा बड़ी अद्भुत है, आप सुनना, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये महाभारत की स्टार्टिंग बोल रहा हूं मैं, शुरुआत, चैप्टर पहला है ये महाभारत का। जो भीष्म पितामह के पिता हैं श्री शांतनु, जब वो गंगा मैया चली गई तो उस समय भीष्म पितामह छोटे से थे। एक दिन ये जा रहे थे तो एक महिला इनको नजर आई, नाम था सत्यवती, नाम था। वो सत्यवती के शरीर से गंध निकलती थी, वो मत्स्य गंधा थी। वो एक केवट की, एक्चुअली वो एक अप्सरा थी, अप्सरा थी स्वर्ग की। उसे किसी कारण श्राप दिया गया तो उसने मनुष्य योनि में जन्म ले लिया, और जन्म लिया तो वो जंगल में प्रकट हो गई। तो वहां से एक केवट गुजर रहे थे, तो केवट ने उस बच्ची को उठा के ले आए और वो अपनी नाव जब वो बड़ी हुई तो उसी से चलवाते थे। तो उसका नाम पड़ा वो मछली की तरह। कहा यह जाता है कि एक यक्ष थे, उनका तेज पानी में गिर गया, एक मछली ने उसे पी लिया तो मछली गर्भवती हो गई और मछली के द्वारा एक बेटी हुई। उस बेटी को उस मछुआरे ने मछली को फाड़ा तो उससे एक कन्या प्रकट हुई। वो कन्या मछली की थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकलती थी, इसलिए उस कन्या का नाम पड़ा मत्स्य गंधा। क्या नाम पड़ा उसका? मत्स्य गंधा। तो ये मत्स्य गंधा जो है, ये एक केवट ने पाला पोसा तो केवट ही उसका बाप हुआ। जो प्रतिपाले वही नरेसा, जो पालन करे वही बाप। तो केवट ने इसका पालन किया। तो जंगल में ये नाव चलाती थी। एक दिन क्या हुआ कि वहां से महर्षि पराशर जी निकले, तो वो उस कन्या पर आसक्त हो गए। आसक्त कैसे? ऐसे नहीं कि कोई कामना भावना, ऐसे नहीं। वो इतने बड़े त्रिकालदर्शी थे कि उन्हें लगा कि अभी जो मुहूर्त चल रहा है, यदि इस मुहूर्त में कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए, गर्भवती हो जाए, तो उसके द्वारा कई हजारों सालों के बाद ऐसा संयोग बनता है ग्रह नक्षत्रों का कि इस समय यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसके द्वारा बहुत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो महर्षि जानते थे क्योंकि संत थे, लेकिन अब संत को महिला मिले कहाँ कि वो अपना तेज उसके गर्भ में स्थापित कर सके। तो वहां उन्हें मत्स्य गंधा मिल गई।
वो नदी पार कर रहे थे उसी नाव में, और वो नाव चला रही थी, वो जवान थी, बड़ी सुंदर थी। तो संत जी ने उससे कहा कि सुनो, अभी बहुत अच्छा सुंदर सा मुहूर्त चल रहा है, यदि इस समय आपके द्वारा मेरे से पुत्र प्राप्त हो तो दिव्य पुत्र होगा। उसने कहा महाराज अभी दिन, और वो दिन का समय था, बोले अभी दिन है और सब लोग हमारे पिताजी वहीं खड़े हैं, वो भी हमें देख रहे हैं, अच्छा नहीं होगा ये सब। तो उन्होंने, महर्षि ने कहा कि मैं इसकी व्यवस्था करता हूं। तो महर्षि इतने तपस्वी कि उन्होंने तुरंत कोहरे का निर्माण किया। कोहरा, सर्दियों में कोहरा पड़ता ना, तो कोहरे से सब ढक गया, नाव बीच में रुकी, और संयोग उन्होंने उस सत्यवती को गर्भवती किया। और गर्भवती होते ही तुरंत, ये देखिए आप आश्चर्य ना मानिए, क्योंकि ये संतों के साथ कोई सामान्य संत नहीं थे, वो साक्षात भगवत तुल्य थे। गर्भवती होते ही तुरंत बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम ही पड़ा वेद व्यास, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। भगवान के 24 अवतारों में 17वें अवतार श्री वेद व्यास जी महाराज, ये वही हैं, उनके द्वारा प्रकट हुए। अब ये बात हो गई पूरी, वेद व्यास जी प्रकट हुए और पैदा होते ही हिमालय की यात्रा पे निकल पड़े। व्यास गुफा में आज भी व्यास जी महाराज उपलब्ध हैं, हम सबको दिखाई नहीं पड़ते, पर बड़े बड़े लोगों ने, जो बड़े बड़े साधक हैं, जैसे महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास जी ने वेद व्यास जी का दर्शन किया था, तो आज भी वो वहां उपस्थित हैं, सरस्वती नदी के तट पर, बद्रीनाथ जी के ऊपर। अब ये मछली मत्स्यगंधा से बच्चा पैदा हो गया, यहां तक समझ में आया। अब आगे, अब उस मत्स्यगंधा ने कहा महाराज मेरे शरीर से बड़ी बदबू निकलती है। तब फिर महर्षि ने कहा जाओ, अब तुम जहां जहां जाओगी वहां का लगभग 12 कोस खुशबू से गमगमा उठेगा। मतलब मत्स्यगंधा के शरीर से मत्स्य की, मछली की गंध खत्म हो गई, दुर्गंध खत्म हो गई, और उनके शरीर से केसर की खुशबू निकलती थी। जहां चली जाए पूरा क्षेत्र खुशबू से गमगमा उठता था। ऐसी सुगंध उनके शरीर से निकलने लगी। उनका नाम पड़ा फिर सत्यवती। तो देखो, जो महर्षि, क्या आज तक किसी के शरीर से सुगंध निकली? जो संत एक स्त्री को सुगंधित बना सकते हैं। अब आप ये ना सोचिए कि कैसे साधु थे कि बताओ स्त्री के साथ उन्होंने, नहीं, वो एक सामान्य साधु नहीं थे, वो एक संयोग था। और उस समय का, वो करोड़ों लाखों सालों के बाद वो संयोग बनता है। उस समय पे व्यास जी महाराज प्रकट हुए, और फिर उसी सत्यवती का विवाह गंगा जी के जाने के बाद शांतनु से संपन्न हुआ। चित्रांगद विचित्र वीर पैदा हुए फिर उनसे। कौन कौन पैदा हुआ? चित्रांगद, सत्यवती के फिर 2 बेटे हुए। पर जब शांतनु से विवाह हुआ तो वहां पे एक डील तय हुई। जो मछली, जो सत्यवती के पिता केवट थे ना, जब केवट से इन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटी का दान करो, कन्यादान, तो केवट ने कह दिया कि महाराज आपका तो बड़ा बेटा है। तो शांतनु के बड़े बेटे कौन थे? बोलो जोर से, कौन? भीष्म पितामह। तो जो केवट भैया थे उन्होंने कहा कि आप हमारी बेटी से विवाह तो कर रहे हैं, शांतनु जी आप राजा हैं। हस्तिनापुर के राजा उस समय कौन थे? महर्षि शांतनु जी। तो उस केवट ने एक शर्त रख दी कि मेरी बेटी से आप विवाह करेंगे, एक शर्त पर, इसी बेटी का बेटा राजा होगा। इसी बेटी का बेटा राजा होगा। अब तो पितामह भीष्म, अब शांतनु चक्कर में, शांतनु ने कहा नहीं फिर हमें नहीं करना विवाह। शांतनु ने डील छोड़ दी, नहीं हमें नहीं करना, नहीं करेंगे। शांतनु घर आए। शांतनु जब घर आए तो उदास बैठे। तो भीष्म पितामह ने कहा आप उदास क्यों हैं पिताजी? तो उन्होंने बताया बेटा
मैं वहां से जा रहा था, एक स्त्री मुझे नजर आई, तो मैंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो उसके पिता ने कह दिया कि उसका बेटा ही राजा बनेगा, पर बेटा तू मेरी गंगा का पुत्र है, इसलिए राजा तो तू बनेगा, तेरे बच्चे होंगे फिर वो राजा बनेंगे। भीष्म पितामह ने कह दिया, भीष्म पितामह ने कह दिया, पिताजी मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे लिए आप अपने सपने ना छोड़िए, आपका जिनसे मन आ रहा है विवाह करिए। और ये भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करता है, ना तो मैं इस राजगद्दी में बैठूंगा, ना तो मैं कभी विवाह करूंगा। क्योंकि उनके पिता को ये चिंता थी कि भाई यहाँ का नियम तो यही है कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। इस चिंता के कारण उन्होंने विवाह किया नहीं। जब पितामह भीष्म ने ये वरदान दिया, वचन लिया, मैं सदा ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं इस गद्दी पर बैठने वाले राजा की रक्षा करूंगा, यहाँ की रक्षा पूरी करूंगा, लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा। ये प्रतिज्ञा ले ली भीष्म प्रतिज्ञा। तब इनके पिता शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता शांतनु ने दिया था। कहा बेटा तुमने पिता के वचनों को रखा है और पिता के लिए इतना बड़ा त्याग किया कि राजगद्दी नहीं चाहिए, शादी नहीं करोगे, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं बेटा, जब तक तुम्हारी इच्छा ना होगी तब तक यमराज तुम्हें कभी लेने नहीं आ सकते, यमराज की ताकत नहीं, मृत्यु को जीत लोगे तुम, जब चाहोगे तभी मरोगे। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया? उनके। क्यों दिया? क्योंकि भीष्म पितामह पितृभक्त थे। एक बेटे को अपने पिता की कैसी भक्ति करनी चाहिए यह भीष्म पितामह से सीखना चाहिए। फिर भीष्म पितामह के पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। फिर उनके विचित्रवीर्य और चित्रांगद हुए। फिर उनके लिए भीष्म पितामह ने अम्बा, अंबिके और अंबालिका का हरण किया। तो अम्बा तो चली गई, वो शिखंडी बन गई, और वो जो दो बची तो दोनों का, एक का विवाह चित्रांगद से, एक का नाम, एक का विचित्रवीर्य से विवाह कर दिया। लेकिन संयोग देखिए कि विवाह तो हो गया पर इनके कोई संतान नहीं हुई, इनके कोई संतान नहीं हुई। अंबिका और अंबालिका नाम की जो दो महिला थी, चित्रांगद और विचित्रवीर्य को विवाही गई। विचित्रवीर्य और चित्रांगद को कोई बीमारी आ गई, एक तो युद्ध में मारे गए और एक जो है बीमारी से मर गए। मतलब दो पत्नियां, दोनों के पति मर गए और दोनों का पेट खाली है, मतलब कोई संतान नहीं हुई। अब तो सत्यवती को बड़ी चिंता कि इतने बड़े राज्य का शासन करेगा कौन। तब फिर सत्यवती, अब सत्यवती पितामह भीष्म की कौन हो गई? बोलो जोर से। सत्यवती भीष्म पितामह की कौन हो गई? माता। तो सत्यवती ने बुलाया, भीष्म यहां आओ, यहां आओ, तुम शादी कर लो। शादी कर लो? मां मैं शादी नहीं कर सकता। बेटा ये गद्दी खाली हो गई है, तुम्हारे भाई मर गए हैं और ये गद्दी अब कौन संभालेगा यहाँ का राज शासन, शादी करना पड़ेगा। तो प्रतिज्ञा तोड़ दो। भीष्म पितामह ने कहा मैंने अपने बाप को प्रतिज्ञा दी है, मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। अब सत्यवती चिंता में कि दो मेरी बहुएं हैं पर बेटा तो है नहीं, अब इनके बच्चा कैसे हो। तब फिर सत्यवती ने अपने बेटे को याद किया। सत्यवती का बेटा कौन? जोर से और जोर से। वेदव्यास, वही बेटा जो नाव में पैदा हुआ था महर्षि पराशर जी के द्वारा। वेदव्यास जी को बुलाए, बेटा यहां आओ। वेदव्यास जी आए। क्या है मां? बेटा ये दो बहुएं हैं मेरी, कोई संतान नहीं है, मेरे बेटे चले गए, अब बताओ ये कैसे गर्भवती हो और कैसे संतान आगे हो और कैसे ये राज्य चले, आप बताओ। तो व्यास जी ने कहा मैं तो आपका बेटा हूं, आप आज्ञा करो मां, आप क्या चाहती हो। सत्यवती ने कहा बेटा मैं तुम्हारी मां हूं, मैं यही चाहती हूं कि अब
इस धर्म संकट से तुम ही निकालो, और ये तुम इनसे विवाह कर लो। ये दो बहुएं हैं ना हमारी। शास्त्र कहते हैं कि यदि भाई मर जाए, शास्त्र कहते हैं, ये बात पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलता, नहीं। शास्त्र में जो लिखा है उसमें भी कुछ बातें ऐसी हैं जो ज्ञान तो है बट कही नहीं जा सकती। इसलिए मैं सिद्धांत आपको जो शास्त्रों में लिखा वो कह रहा हूं। शास्त्रों में ये लिखा है कि यदि भाई मर जाए तो जो भाई की पत्नी है उसका विवाह देवर से हो सकता है। उस स्थिति में जब आपातकाल हो, वंश को आगे बढ़ाने की स्थिति हो। यही कहना चाह रहा था मैं कि भाई यदि चला जाए तो, जबकि हमारे यहाँ भावी माता समान होती है। भावी किसके समान? जोर से। भावी माता के समान होती है। लेकिन यदि भाई ना हो, भाई चल बसा और भावी के कोई संतान ना हो और वंश की वृद्धि चाह रहे हैं, तो फिर देवर का विवाह भावी के साथ हो सकता है, शास्त्र अनुमति देता है। उस कंडीशन में, वो एक कंडीशन फिक्स की गई है।